चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एन एडल्ट ह्यूमन आरबीसी आर ई न्यूक्लियट। ई न्यूक्लियट का मतलब क्या है? न्यूक्लियस जो होता है वो अब्सेंट होता है। ई न्यूक्लियस का मतलब न्यूक्लियस जो अब्सेंट होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। व्हाट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फीचर। मतलब नीचे के जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उसमें से सबसे बढ़िया एक्सप्लेनेशन कौन सा है? तो देखते हैं, चलिए पढ़ते हैं कि आरबीसी के लिए कौन कौन सा स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट दिया है दे डू नॉट नीड टू रिप्रोड्यूस, मतलब उनको रिप्रोड्यूस के लिए कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी फॉल्स है, क्योंकि रिप्रोडक्शन नहीं करेंगी तो वो मतलब आरबीसी का नंबर कैसे मेंटेन करेगी? आरबीसी धीरे धीरे कम हो जाएगी ना। अगला क्या है? दे आर सोमेटिक सेल, ये सोमेटिक सेल होती नहीं है। अगला है दे डू नॉट मेटाबोलाइज, अर्थात उनके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं चलता है। तो ये तो फॉल्स है। आरबीसी लिविंग सेल है और आल लिविंग सेल के अंदर जितने भी लिविंग सेल हैं उन लिविंग सेल के अंदर क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है। उन लिविंग सेल के अंदर क्या होता है? मेटाबॉलिज्म जरूर होता है। और ये कह रहा है कि दे डू नॉट मेटाबोलाइज, इसका मतलब गलत है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन डेट अकर्स इन आवर बॉडी नोन एज मेटाबॉलिज्म। हमारे शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं चलती है वो मेटाबॉलिज्म होती हैं। अगला पढ़ते हैं। ऑल देयर इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, मतलब कि इसके अंदर जो स्पेस है वो किस लिए होता है? ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए। आपने पढ़ा होगा जो आरबीसी होती है, आरबीसी किस काम की आती है? वो गैस का ट्रांसपोर्ट करती है। क्या कहते हैं? गैस का ट्रांसपोर्ट करती है। और गैस में कौन कौन सा मिल लिया गया? मिल लिया गया ऑक्सीजन। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू आया? ओनली फोर्थ स्टेटमेंट ट्रू आया। उस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। थैंक्स फॉर अप्रिशिएटिंग माई वर्क। ऑप्शन डी इज करेक्ट। थैंक्स।